नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको जयपाल सिंह जी हमारे एक बुजुर्ग हैं और उन्होंने कई साधनाएं इस यूट्यूब चैनल को दी है। वो एक मंत्र को जपा करते थे और उस मंत्र के कारण से उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक कार्य हुए। उन कार्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने ही ये मंत्र मुझे बताया था और वास्तव में ये मंत्र अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। ये मंत्र शंकर भगवान का वो मंत्र है जो सीधे साधे सरल लोगों के काम का, जिनको ज़्यादा पूजा विधि अर्चना आराधना अनुष्ठान वगैरह जप वगैरह तप वगैरह हवन आदि नहीं आते, उनके काम का ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आदमी के अंदर बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन होते हैं और उसे भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव होने लगता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि वास्तव में पूजा जो होती है ना, वास्तव में पूजा दिल से ही होती है। किसी भी वस्तु से कभी भी पूजा नहीं होती। ये वस्तुएं आप जो चढ़ाते हो, जरा सा विचार करके देखो कि इस संसार में क्या ऐसा है जो परमात्मा का नहीं है और वो हम चढ़ा दें। आप ऐसी चीज ढूंढ के ले आओ जो प्रभु की नहीं है, जो भगवान शिव की नहीं है, जो आदिनाथ आशुतोष नीलकंठ दया निधान के नहीं है, और वो चीज हम परमात्मा को चढ़ा दें तो चढ़ाना है, वरना उसको अर्पण क्या लागे, मेरा तेरा तुझको अर्पण। सही बात कहते हैं उसमें आरती में, सही तो कहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा ही तुझे अर्पण कर रहा हूं, उसमें मेरा क्या जाता है, मेरा क्या लगता है। रावण ने इस चीज को एकदम गहराई से लिया और उसने देखा कि मेरा है क्या, तो उसे पता चला कि ये जो खोपड़ी होती है ना, ये भी मेरी नहीं है, ये सर भी भगवान का है, ये सर भी भगवान के चरणों में झुकने का है। तो फिर झुकना क्या, लो सर ही चढ़ा देते हैं। तो रावण ने अपने 10 बार शीश काट करके भगवान शंकर को चढ़ा दी और भगवान शंकर के प्रधान 10 गणों में रावण का नाम आता है और भगवान शिव को दिया गया भोग रावण को भी लगता है। महारथी लंकेश को भी वो भोग जाता है, क्योंकि महारथी लंकेश भी परमवीर लंकेश रावण भगवान के अनन्य भक्त थे शिव जी के। तो जब आपके पास आपका कुछ है ही नहीं तो चढ़ाओगे क्या? जब चढ़ाओगे क्या, जब आपके पास कोई सामान ही नहीं है, कुछ आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्या पत्र चढ़ाना, क्या पुष्प चढ़ाना, क्या फूल चढ़ाना, क्या ये चढ़ाना, क्या हीरे, क्या मोती, कुछ भी नहीं। जो है सब परमात्मा की कृपा से। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम जलम तोयम, तुम ज्यादा भीड़ भाड़ मत इकट्ठे करो, तुम तो पत्र पुष्प जल बस यही मुझे चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम जलम तोयम, दूध चढ़ा दो, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो। इसलिए शिव जी की पूजा बड़ी साधारण, बड़ी एकदम सिंपल पूजा होती है। जल चढ़ा दिया, बिलपत्र चढ़ा दिए, और गहरा जाओ तो चिता की भस्म चढ़ा दी। ये सब चीजें आपको कुछ सिखाती है। ये कहती है कि जैसे विचारों का प्रतीक होता है दूध, मन का प्रतीक होता है पानी, राख अहंकार शून्यता का प्रतीक होता है कि एक दिन सबको मिट्टी ही बन जाना है, राख ही बन जाना है, इसलिए हम भगवान शिव पर राख चढ़ाते हैं। चंदन शीतलता का प्रतीक है कि आप शीतल रहें हमेशा, हे भगवान हम ये शीतलता का चंदन प्रतीक रूप में चढ़ा रहे हैं, आप हमको शीतलता प्रदान करें। इसलिए बहुत सारी जितनी भी चीज़ें, ये चीज़ आपके इंडिकेशन के लिए आपको सिखाती है कुछ, कि ये चीज़ चढ़ाने से ये फल मिलता है, ये चीज़ चढ़ाने से ये फल मिलता है। फल आपके अंदर ही है, मिलता कहीं से नहीं है। भगवान की कृपा होती है, आपके अंदर शीतलता पैदा होती है, आपके अंदर प्रेम पैदा होता है, आपके अंदर वात्सल्य पैदा होता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शंकर भगवान पर चढ़ाई जाती है और हर चीज़ का अपना अपना अर्थ है। वो अर्थ कहता है, अर्थ के लिए ही पूजा की जाती है, वरना भगवान की पूजा कोई कर सकता है? भगवान की पूजा करने का तो किसी में साहस ही नहीं, इतने उनके गुण हैं। असित गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणन्नामी सपारन याति। यानी कि भगवान के गुण तो इतने हैं कि पूरे समुद्र को शाही बना लो, पूरी धरती को कागज बना लो, और जो कल्प वृक्ष है उसकी लेखनी बना लो, और खुद शारदा माता लिखने के लिए बैठ जाए तो भी जन्मों जन्म तक नहीं लिख सकती। इतना गुण है भगवान का, इतना वो गुणातीत है, गुणों से इतने ऊपर है कि उनके गुणों तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो क्या पूजा करेंगे हम? फिर भी पूजा जो होती है वो दिल से होती है,
कि हे प्रभु मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये बिलपत्र है, शायद तुमको प्यारा लगता हो, हे प्रभु मैं आपको यही चढ़ा देता हूँ। हे प्रभु थोड़ी सी शक्कर चढ़ा देता हूँ, हे प्रभु थोड़ा चंदन चढ़ा देता हूँ, हे प्रभु थोड़ा जल चढ़ा देता हूँ, थोड़ा दूध चढ़ा देता हूँ। हो सकता है कि शायद इन्हीं से आप प्रसन्न हो जाओ। मुझे पता है कि मेरे कुछ भी चढ़ाने से तुम प्रसन्न नहीं होते, लेकिन चढ़ाना तो इसलिए कि तुम्हारी गिनती में मैं आ जाऊं, कि मैं भी तुम्हारी पूजा करने के लिए आया हूं प्रभु। इस चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, तेरी कृपा से ही होगा, जो होगा तेरी कृपा से ही होगा। और इसलिए मैं आया हूं कि तेरी लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाए कि मैं भी आया तो हूं, चढ़ाया तो है, और कृपा तेरी होगी तभी का। आज ऐसा ही एक कृपा का मंत्र है जो आपको पूजा जैसी आप जानते हो, थोड़ी छोटी सूक्ष्म सरल, जल चढ़ाना दूध चढ़ाना जैसा भी आप जानते हो वैसा शिवरात्रि के दिन पूजा कर लें। पूजा प्रेम से करना, पूजा साधनों से मत करना, क्योंकि परमात्मा शिव तो साधन से परे है, वो तो अव्यवस्थित है। अव्यवस्था का नाम ही शिव है, अव्यवस्था का नाम ही भगवान आदिनाथ आशुतोष नीलकंठ है। वहां कोई भी व्यवस्था ही नहीं चलती, आज तक किसी की व्यवस्था नहीं चली। जब आदमी बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत होता है तभी वहां व्यवस्था चलती है। कोच्चुमणि से लेकर के बड़े से बड़े भक्तों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान की, शिव की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी विधि आखिर में चलती ही नहीं है, उनकी कृपा ही चलती है। सारी विधियां अविधियां बन जाती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तो आज ऐसा ही एक मंत्र जो आप थोड़ी सी पूजा करो, प्रेम से करो, जितनी देर तक कर सकते हो उतनी देर तक करो। बस आपका दिल पूजा करना चाहिए, आपकी आत्मा पूजा करनी चाहिए, आपका मन पूजा करना चाहिए, आपकी चेतना पूजा करना चाहिए। शरीर करे न करे कोई फर्क नहीं, शरीर पूजा करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा आत्मा का, इसीलिए तो कहते हैं कि शिव मानस पूजा। मानस पूजा का अर्थ क्या होता है? मानस पूजा का अर्थ होता है कि मेरा मन पूजा कर रहा है। तो पूजा तो जब मन करेगा तब होगा। शरीर के करने से मन तो कहीं और है और शरीर पूजा में बैठा है, उस पूजा का क्या लाभ है? क्यों ढोंग करें, क्यों नाटक करें, क्या फायदा उसका? पूजा जब मन करना शुरू करेगा तब पूजा होगी, और मन से जो पूजा होगी, इसीलिए कहते हैं कि शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा वो एक स्तोत्र, उसको रट लेने से नहीं होगा। शिव मानस पूजा का अर्थ होता है कि मेरी चेतना, मेरा अणु अणु शिव में वास करने लग गया। मुझे 2400 घंटे भगवान शिव की याद आना शुरू हो गई है। मेरे आंखों से शिव के नाम से जल बहना शुरू हो गया है। मेरे आत्मा में शिव के नाम की ठंडक पैदा होना शुरू हो गई है। मैं शिव रूप होने लग गया हूँ, मैं शिव में बसने लग गया हूँ। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है दाता, जो है अब तेरा है, इसी का नाम पूजा है। तुम चलो तो पूजा, तुम सोओ तो पूजा, तुम उठो तो पूजा, तुम नहाओ तो पूजा, तुम खाओ तो पूजा। तुम्हारी हर क्रिया विधि जिस दिन पूजा बन जाती है उसी का नाम पूजा। जिस दिन तुम्हारी हर क्रिया विधि परमात्मा का नाम सुमिरन करने लगती है उसी का नाम पूजा है। तो उसी पूजा में आज मैं एक छोटा सा मंत्र जो मुझे भाई साहब ने बताया है, उस मंत्र को मैं आपको बताता हूँ। बड़ा चमत्कारी, बहुत प्यारा मंत्र है। मंत्र है आदि अंत धरती, आदि अंत परमात्मा। पहले ही कह देना मैं मंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, विधि न जानता, विधान नहीं जानता। हे प्रभु आवाहन न जाना मैं, न जाना मैं विसर्जनम। हे प्रभु मुझे आवाहन, विसर्जन, मंत्र, तंत्र, ध्यान, पूजा, अर्चना आदि कुछ नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं कि हे प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। बस मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इससे ज्यादा कोई ज्ञान मुझे नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे भगवान शिव है, मैं भगवान शिव का हूं, इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं। और ऐसा बोल करके अब आप इस मंत्र का 1 घंटा नियमित और 42 दिनों तक संकल्प पूर्वक कि हे भगवान मैं कोशिश करूंगा, आप कृपा करें, मैं कोशिश करूंगा कि 42 दिनों तक शिवरात्रि से रोज रात्रि को कितने ही बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, टाइम जो आज ले लिया वही आखिर तक लेना है आपको। तो उसी टाइम पर बैठ करके 1 घंटा नियमित आपको कौल मार्ग से, कौल मार्ग किसे कहते हैं? कौल मार्ग का मतलब होता है कि जाप तो पूरे ध्यान में होंगे, जाप तो पूरे ध्यान में होंगे और माला हाथ में घूमेगी। इसमें माला का कोई अर्थ नहीं है, माला सिर्फ हाथ में चलेगी, माला के मन के चलेंगे।
ये माला के मन के चलते हुए ये सिद्ध करते हैं कि तुम नींद में नहीं हो, तुम समाधि में भी नहीं हो, तुम नींद में भी नहीं हो। और माला के मन के चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी चेतना बराबर काम कर रही है। चेतना इधर बराबर काम कर रही है, और ध्यान में तुम जाप करोगे तो चेतना ध्यान में भी काम कर रही है। चेतना जब दोनों द्वारों पर काम करना शुरू कर देती है, उस स्थिति का नाम कौल मार्ग है। और कौल मार्ग से की हुई साधना सबसे उच्च कोटि की साधना होती है, उसके मुकाबले कोई साधना नहीं होती। तो आपको दैनिक पूजा, साधारण पूजा, शिव पूजा करके और आपको नित्य इस मंत्र का जाप करना है, आद अंत परमात्मा, आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों के बीच बैठे शिवजी महात्मा। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों के बीच बैठे शिवजी महात्मा। खोल घड़ा दे दड़ा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे इल्म का तमाशा, देखूं शिवजी महाराज तेरे इल्म का तमाशा। मंत्र तो याद हो गया होगा, छोटा सा और प्यारा मंत्र है। ये मंत्र आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे घड़े खोल देगा जो बंद पड़े, और चमत्कार देखोगे तो देखते रह जाओ। दोस्तों, पूरी श्रद्धा से इस साधना को कीजिएगा। मैं वादा करता हूं परमात्मा की कृपा से कि आपकी साधना निष्फल नहीं जाएगी, आपकी साधना का 100% फल आपको मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ये मैं अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय महादेव जी की दोस्तों, जय माँ गौरी की।